नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी चैप्टर नंबर 1 रहेगा। चैप्टर का नाम है हिंदी गद्य का विकास। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह जो है वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का है, जो 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो 16 फरवरी यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें जो है वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जो है इनके द्वारा भारत कला भवन नामक एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई थी, या वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार कौन थे? तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा राय कृष्ण दास हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रजा हितैषी नामक पत्र के का प्रकाशन किया गया था किसके द्वारा? जो है यह जो है प्रजा हितैषी जो है समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी कौन थे? 2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राजा लक्ष्मण सिंह दो है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तपोभूमि रचना किस विधा की है? तो बच्चों, तपोभूमि रचना जो है किस विधा की है? ये जो है एक उपन्यास है। राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास क्या है? तो पत्तियों के देश में, यानी वृक्ष पे क्या रहते हैं? पत्ते रहते हैं। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास जो है वो पतितों के देश में है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा बच्चों। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। देखो दोस्तों, आंचल जब मैला हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? फाड़ देते हैं। तो फाड़ हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, मैला आंचल रचना किसने की है? फणीश्वर नाथ रेणु। सही जवाब बच्चों गा हो जाएगा 5 का। अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्रभा खेतान जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। पत्रिका से भिन्न रचना है तो वाग्धारा। यहाँ सही जवाब 7 का गा हो जाएगा। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं कौन बच्चों? उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं तो जिसके प्रेम रहेगा, यानी मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, उपन्यास के सम्राट माने जाते हैं। एकांकी में अंक होते हैं तो ए से एकांकी, ए से एक, ए से एकांकी, ए से एक, एकांकी में एक अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? भारत की जो राष्ट्रभाषा हिंदी है ये जो है किस बोली से बनी है दोस्तों? 10 का सही जवाब गा पे जाएगा। खड़ी बोली से बनी हुई है। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसे जाना जाता है? तो सरस्वती को जाना जाता है। छायाव्युत्तर युग के लेखक कौन है इसमें से? तो 4 ऑप्शन सामने दिए गए हैं, इसमें चारों से सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? वियोगी हरि जी है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना मानी जाती है। खड़ी बोली मोस्ट इम्पोर्टेंस है, परीक्षाओं में पूछा गया है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना मानी जाती है तो गोरा बादल की जो है कथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? तो बच्चों, छंद वर्णन की महिमा। ठीक है, सही जवाब 14 का खा हो जाएगा। गेहूँ बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का जो है घोतक है? तो सांस्कृतिक। सही जवाब 15 का गा हो जाएगा बच्चों, सांस्कृतिक हो जाएगा। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मुंशी इंसा अल्लाह खां। ठीक है, ये रानी केतकी कहानी के जो है लेखक है। हंस के संपादक कौन थे? तो हंस से प्रेमचंद हंस से प्रेम करते थे। एस्टेरिक्स बनाएंगे। हंस प्रेमचंद जी हंस से प्रेम करते थे तो हंस के संपादक कौन हो जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी तो फोर्ट विलियम कॉलेज दोस्तों कहाँ है? कलकत्ता में स्थित है। कलकत्ता क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा से संबंधित है? तो ये जो है एक आत्मकथा है। ज्योतिरीश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा है मैथिली गद्य। सही जवाब जो है खा हो जाएगा 20 का। वर्ण रत्नाकर का रचना काल क्या है? वर्ण रत्नाकर का रचना काल जो है 14वीं शताब्दी में हुआ था। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया था दोस्तों? तो राजा शिवप्रसाद ने जो है किया था। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन राजा शिवप्रसाद ने जो है किया था। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है बच्चों हिंदी गद्य के जो है क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। हिंदी जो है किस वर्ष नई चाल में ढली? तो सन 1873 ईस्वी में नई चाल में ढली। खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो दोस्तों जो है भारतेंद्र युग। सही जवाब जो है यहाँ गा हो जाएगा। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जो है राम प्रसाद जो है निरंजनी ने जो है सबसे पहले किया था।
हिंदी गद्य का विकास हुआ था बच्चों किस काल में? आधुनिक काल में कि रीत काल में कि भक्ति काल में कि आधुनिक काल में? सही जवाब जो है घा हो जाएगा, जो है हिंदी गद्य का विकास आधुनिक काल में हुआ था। हिंदी प्रतीप के संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार जो है 10 वर्षों से पूछा जा रहा है। हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है? बालकृष्ण जो है भट्ट जी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखेंगे, कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? या जो है कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो भरतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ठीक से बताएंगे, जहाँ मिश्र लगा है, ब्राह्मण को मिश्र के भी कहते हैं, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी है, क्योंकि ब्राह्मण जी को जो है मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी किस युग में? तो जो है भरतेंद्र युग में जो है ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने दिया गया है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। ठीक है। रसक रंजन के रचनाकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है रसक रंजन के जो है क्या है? रचनाकार जी हैं। भरतेंद्र युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा, जो है ये क्या है बच्चों? भरतेंद्र युग की एक पत्रिका है। भरतेंद्र युग के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जो है भरतेंद्र युग के लेखक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जो है कि नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना में निम्नलिखित लेखकों में से किसका योगदान नहीं है? किसका नहीं है दोस्तों? जब भी नहीं आ जाए तो सावधान हो जाओ। ठीक है, तो सही जवाब जो है का हो जाएगा, आचार्य प्रसाद रामचंद्र शुक्ल, ये जो है नहीं है इनका योगदान। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, तो श्याम सुंदर दास ने जो है नागरी प्रचारणी सभा की जो है स्थापना की थी। काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? किस युग में हुई थी? काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो ये जो है द्विवेदी युग में हुई थी। अगला क्वेश्चन जो लगातार 5-10 साल से पूछा जा रहा है भाई, कि आनंद कदम्बनी पत्रिका क्या संपादन करते थे? अथवा देगा कि आनंद कदम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है बच्चों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 फरवरी को मार दो उड़ा दो, एकदम हवा में मारो गेंद को उड़ जाए। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन है? अथवा देगा कि छायावादी गद्य के लेखक कौन है? तो गुलाब राय जी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि छायावादी युग के गद्य के लेखक कौन है? तो राय कृष्णदास जी हैं, जो छायावादी युग के गद्य के लेखक हैं। द्विवेदी युग के 2 लेखक कौन हैं बच्चों? द्विवेदी युग के 2 लेखक कौन हैं? एक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह, दूसरे हैं पदम सिंह शर्मा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं धीरे धीरे कदमों से। इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है? कौन ऐसा लेखक है कि जो द्विवेदी युग का नहीं है भाई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा, सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र। ये द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। श्याम सुंदर दास जी हैं भाई, बाल मुकुंद भी हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी जो है द्विवेदी युग के हैं, लेकिन डॉक्टर नागेंद्र नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किस वर्ष में किया था? तो 1903 ईस्वी में किया था भाई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सरस्वती के प्रथम संपादक है। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है? जिसका नाम है श्याम सुंदर दास। सन 1903 तक अब तक। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल क्या था? तो द्विवेदी युग था भाई। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तितली के लेखक कौन है? तो तितली भाई जय हो, तितली की जय, तितली की जय हो, तितली उड़ गई जय हो इसकी। तो तितली के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है। भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है? भारत की एकता कृति के जो रचनाकार हैं वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लेग की चुड़ैल गद्य की किस विधा की रचना है? तो ये दोस्तों एक जो है क्या है, कहानी है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। हिंदी की पहली मौलिक कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंस, नौकरियों में कंपटीशन के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है उपन्यास है? कौन सी ऐसी रचना है जो उपन्यास है? इसमें कामायनी है कि गोदान है कि साकेत है कि स्कंदगुप्त है? सही जवाब जो है दोस्तों जो है जाएगा गोदान जाएगा। गोदान किसने लिखा है? ये उपन्यास है जो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो है लिखा गया है। मेरा जीवन प्रवाह और सिंहावलोकन की रचना विधा क्या है? ये जो है एक आत्मकथा है। कलम का सिपाही जीवनी विधा रचना है, इसके लेखक कौन है? तो अमृत राय जी हैं।
क्या एक नहीं दोस्तों, या पूछ लेगा कलम के सिपाही रचनाकार कौन है, तो अमृत राय जी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है, तो शरद चंद्र की जीवनी है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। कौन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है दोस्तों, तो आकाश के तारे ये भी है, माटी हो गई सोना ये भी है, भूले बिसरे चेहरे ये भी है, लेकिन मुक्ति बोध नहीं है। ठीक। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाएगा मेरी असफलताएं। ये जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है, तो दोस्तों ये की जो है आत्मकथा है। 57 का सही जवाब खा पे जाएगा कि एक आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है, तो दोस्तों जो है ये सुमित्रा नंदन पंत का है। अपनी खबर पुस्तक की रचना विधा है। अपनी खबर पुस्तक की रचना विधा है, संस्मरण है कि जीवनी है कि रेखाचित्र है कि आत्मकथा है। दोस्तों अपनी खबर पुस्तक की रचना जो है एक आत्मकथा है। आवारा मसीहा गद्य की विधा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है दोस्तों एक जीवनी है। प्रसादोत्तर काल का नाटक है। प्रसादोत्तर काल का नाटक है, तो लहरों का राजहंस ये जो है प्रसादोत्तर काल का एक नाटक है। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिपोर्ताज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ, तो ये जो है छायोत्तर युग में जो है हुआ। सही जवाब खा हो जाएगा। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है, तो परीक्षा गुरु है। मोस्ट इम्पोर्टेंट से कंपटीशन के एग्जाम में समीक्षा अधिकारी जो भी कंपटीशन इसमें जरूर पूछा जाता है कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है, तो जो है परीक्षा है। तो दोस्तों जो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग नौकरियों में क्या करते हैं, सबसे पहले परीक्षा देते हैं। तो इसे टिक से याद कर लेंगे, पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो अनाम दास का पोथा ये जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है उसने क्या कहा, उसने कहा था। ठीक है, ये जो है चंद्र शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। हिंदी कहानी की एक नई दिशा की ओर मुड़ी। कब मुड़ी, तो सन 1935 में दोस्तों। सही जवाब जो है 66 का घा हो जाएगा। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, तो जो है आलोचना किसकी होती है, रामचंद्र की जो है रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक कौन है, तो गुलाब राय जी है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल की नहीं है दोस्तों, ये जो है कुटुंब जो है अग्रवाल दास की जो है नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध है, तो आलोचना के लिए जो है प्रसिद्ध है। आलोचना किसकी होती है, नाम की होती है, तो ना से नाम ना से नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध है, आलोचना के लिए जो है प्रसिद्ध है भाई। ठीक है। तंत्रोलोक से यंत्रोलोक तक की रचना ये जो है विधा है, यात्रा वृत्त है। ठीक। काका का लेकर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों जो है संस्मरण। कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन है, तो किशोरी लाल गोस्वामी की जो है इंदुमती। ठीक है, अभी हमने चर्चा जो है किया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हैं। एकांकित शिल्प के समुचित विकास की दृष्टि से एकांकी के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं दोस्तों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। सही जवाब जो है गा जाएगा। चिंतामणि किस लेखक के निबंध की संग्रह है, तो चिंतामणि की रचनाकार कौन है। चिंता करेंगे हम लोग कि हिंदू भाई किसकी चिंता करते हैं, रामचंद्र की, यानी रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है आलोचनात्मक ग्रंथ क्या है, तो हिंदी साहित्य का की जो है भूमिका। सही जवाब जो है गा हो जाएगा। प्रथम डायरी के लेखक कौन है, तो प्रथम डायरी के लेखक कौन है, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ जो है क्या है बच्चों, प्रथम डायरी के लेखक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है। कौन प्रसिद्ध आलोचक है भाई, कौन है, आइए देखते हैं। तो हो जाएगा घा हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये जो है एक प्रसिद्ध आलोचक है। कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, अशोक के फूल ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी के भाई। हिंदी साहित्य ये भी है, हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी है, लेकिन हिंदी काव्य धारा ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है बिना संस्कृति के जो है जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। इस सूक्त के वाक्य पाठ है, तो राष्ट्र का स्वरूप के नामक पाठ से जो है लिया गया है। आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध है कौन, फणीश्वरनाथ रेणु है। क्योंकि मैला आंचल किसने लिखा है,
फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। तो यहाँ आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। अस्क जो है उपनाम है किसका? तो उपेंद्र नाथ का जो है उपनाम है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्करणों के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अंग्रेजी के स्केच का स्वरूप रूपांतरण है तो बच्चों दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ जो है क्या हो जाएगा? रेखा चित्र हो जाएगा। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तो दोस्तों ये जो है एक निबंध है। ठीक। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये जो है एक उपन्यास है। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जो है क्या है? ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। डायरी विधा के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जीवनी है? इसमें कौन जीवनी है भाई? तो आवारा मसीहा ये जो एक जीवनी है। रॉबर्ट नर्सिंग होम की घटना का संबंध किस शहर में से है? तो जो है इंदौर में है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन थे? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित बलिया के मेले के अवसर पर दिया गया भाषण किस शीर्षक से संग्रहित है? दोस्तों भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। ठीक। किनका वास्तविक नाम जो है केदारनाथ पांडे था? राहुल सांकृत्यायन का जो है वास्तविक नाम जो है केदारनाथ जो है पांडे था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार माना जाता है? कुबेर नाथ राय को जो है ललित निबंधकार माना जाता है। पथ के साथी की रचना जो है किस विधा में की गई है? पथ के साथी की रचना किस विधा में की गई है? तो ये संस्मरण। सही जवाब जो है दोस्तों घा हो जाएगा, जो है संस्मरण हो जाएगा यहाँ। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि एक जो है क्या है? निबंध है। आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है अथवा आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो जो है दोस्तों भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जो है माना जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना क्या है? अतीत के चलचित्र। सही जवाब का हो जाएगा। उपन्यास जो है विधा पर आधारित रचना कौन सी है? तो जो है दोस्तों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्मला हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, द्विवेदी युग के जो है लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, देखो द्विवेदी यहाँ भी है, द्विवेदी यहाँ भी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है कौन है भैया? तो जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरस्वती है। 101 का घा हो जाएगा। बेईमानी की परत कृति के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है दोस्तों? तो राहुल शंकराचार्य है। कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कल्प वृक्ष के जो लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। संसद से सड़क तक की रचना किसने की है? तो धूमिल हो गई है। यानी सड़क क्या हो गई है? धूमिल हो गई है, यानी गर्दा माटी से धूमिल हो गई है। तो संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? रचना है धूमिल की रचना है। सरस्वती की जो है पत्रिका है दोस्तों, जो किस युग की है? तो ये द्विवेदी युग की है। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वो जो दोस्तों जो है मोहन राकेश जी हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं कौन? तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष जो है दोस्तों जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? तो श्रीनिवास दास जी हैं। आप लोग जानते जाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। स्मृति की रेखाएं कृति हैं, ये जो है दोस्तों महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन भाई है आपके सामने है, शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। शिक्षा आधी नहीं लेनी है, शिक्षा जो है संपूर्ण लेनी है। तो शिक्षा का उद्देश्य के जो निबंधकार हैं ये जो है संपूर्णानंद जी हैं। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है दोस्तों? देखो कई वर्षों से 5 साल से लगातार पूछा जा रहा है। आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं ये जो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। 84 वैष्णवन के वार्ता के रचयिता कौन है दोस्तों? जो है गोकुलनाथ जी हैं। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है? यानी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वी राज रासों के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों चंद्र वरदाई हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी से क्या देखते हैं?
तो पृथ्वी से जो है वे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से हम लोग को जो है चंद्रमा दिखाई देता है, तो चंद्रमा से हो जाएगा चंद्रवरदाई हो जाएगा, और पृथ्वी से हो जाएगा पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। यानी पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। परीक्षा गुरु की रचना विधा है, क्या है? तो जो है एक उपन्यास है। ठीक। सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो मुंशी जो है सदा सुखलाल जी हैं। ठीक है। देखो सुख है, यहाँ भी सुख है, दोनों जगह सुख सुख है, तो सुख सागर के रचनाकार हो जाएंगे सदा सुखलाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी हैं दोस्तों। द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है, कौन द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है? प्रभा है, इंदु है, मर्यादा भी है, लेकिन हिंदी प्रदीप नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो जो है रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नयकों में नहीं है, कौन? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदे। ठीक है, यहाँ सही जवाब हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी क्या है? पान की बेगम। पान की बेगम, ये जो है फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है। ठीक है। हिंदी में खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं कौन? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जो है खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। छायोदत्तर काल का समय क्या है? 1938 से अब तक है। ठीक है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक कौन नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्ते नहीं है। ठीक। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं कौन? दोस्तों जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? तो जो है दोस्तों एक जो है यात्रा वृत्त है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल जी हैं। प्रेम हो गया किससे? लल्लू से, लल्लू लाल से प्रेम हो गया। यानी जो है प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल जी हैं। धर्मवीर भारती का उपन्यास है, तो गुनाहों का देवता है। यानी गुनाह किए हो तो जो है धर्म पे जाओ अपने, सही हो जाएगा, गुनाह आपका माफ़ हो जाएगा। ठीक। धर्मवीर भारती का उपन्यास कौन है? गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का उपन्यास क्या है? गुनाहों का देवता। प्रेम और परिवार की विधा है, तो उपन्यास है एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? दोस्तों जो है अज्ञेय जी हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो विट्ठल नाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की पत्रिका क्या है? पत्रिका है तो जो है प्रताप, पास है पत्रिका, पास है प्रताप। पैरों में पंख बांध का रचनाकार कौन है? राम वृक्ष जो है बेनीपुरी जी हैं। सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार कौन है? तो फिर से वही मोस्ट इम्पोर्टेंस है, सभी बच्चे पढ़े भी होंगे, धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा के जो रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो राजा भोज सपना के जो है क्या है दोस्तों? ये जो है लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। नस्केतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र जी हैं। तूफानों के बीच के रचयिता कौन है दोस्तों? रंगे राघव है। त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र जी कुमार जी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंस है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो जटमल जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि कला और संस्कृति के लेखक कौन है दोस्तों? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये और वे किस विधा की रचना है? तो जो है दोस्तों एक जो है संस्मरण है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? ये भी पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती। माधव विलास के लेखक कौन है दोस्तों? तो लल्लू लाल जी हैं। सही जवाब गा हो जाएगा। अजातशत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अपनी खबर के लेखक कौन है? तो अपनी खबर के लेखक जो है पांडे वेचन शर्मा उग्र हैं। ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों जो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। गोदान के रचनाकार कौन है? तो जो है मुंशी प्रेमचंद, अभी हमने बताया था। कंकाल के लेखक कौन है? तो कंकाल हो जाओ भाई, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक। सही जवाब जो है यहाँ का हो जाएगा। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? तो एक जो है एक क्या है? एक निबंध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग।
भारत दुर्दशा के रचना है। भारत दुर्दशा रचना किसकी है? तो भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। अगला क्वेश्चन है कि गोदान की विधा है। दोस्तों गोदान मुंशी प्रेमचंद लिखा द्वारा जो है एक उपन्यास है भाई। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारतेंद्र युग के लेखक कौन है? तो भारतेंद्र युग के लेखक हैं भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? वसुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नीर का निर्माण फिर रचना किस विधा से संबंधित है? तो दोस्तों जो है एक आत्मकथा है। अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा जो है संपादित पत्रिका कौन सी है? मर्यादा है। राम प्रसाद निरंजनी रचयिता है। भाषा योग वशिष्ठ की है। मेरी जीवन यात्रा की विधा क्या है? तो एक संस्मरण है। अष्टयाम रचना के लेखक कौन है? तो 165 का सही जवाब हो जाए नाभा दास हो जाएगा, खा हो जाएगा। सरयू पार की यात्रा की विधा है दोस्तों, तो एक यात्रा वृत्त है। ठीक है, सरयू पार जाना है तो यात्रा करके जाना है, इसे ठीक से याद कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद की कृति है तो इसमें 4 ऑप्शन में सही जवाब ध्रुव स्वामी हो जाएगा। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों वसुदेव शरण अग्रवाल जी जो पृथ्वी पुत्र के क्या है? एक रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र जी हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है? तो आ गए मिसाइल मैन के नाम से जिसे जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, जिसको मिसाइल मैन के नाम से जाता, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं और मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है कौन? तो सम्राट चंद्रगुप्त ये जो है नहीं है। थोड़ा अतलघुतरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उपन्यायकों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। नास्केतन लेखक का नाम लिखिए। देखो मुंशी सदा सुखलाल सुखसागर, ईसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र नास्केत उपाख्यान, लल्लू लाल प्रेम सागर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज के 2 शिक्षकों की एक प्रसिद्ध रचना का नाम बताइए। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 2 शिक्षक हैं। पहला है सदल मिश्र जिनकी जो रचना जो है नास्केतोपाख्यान है। दूसरे हैं लल्लू लाल जिनका जो है प्रेम सागर रचना है। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश तथा भाषा योग वशिष्ठ के लेखकों का नाम बताइए या भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार का नाम लिखिए। तो सही जवाब हो जाएगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। भाषा योग वशिष्ठ जो राम प्रसाद निरंजनी लिखा है। इंदुमती तथा किसने उसने कहा कहानियों के लेखक का नाम बताइए। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, उसने कहा था चंद्रदास शर्मा गुलेरी हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका तथा उसके संपादक का नाम लिखिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादक आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है।